हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज जो वास्तुशास्त्र में हम चल रहे हैं, गृह निर्माण की एजुकेशन में जो हम चल रहे हैं, तो आज हम देखते हैं कि गृह निर्माण में जो प्लॉट होता है हमारा, वो कितने प्रकार का होता है, उसमें दिशाएं हम कैसे इंडिकेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं भूखंड या प्लॉट जो भी है आपका, के प्रकार। जो घर बनाने के लिए आपने ज़मीन परचेज की है, उसके हम प्रकार भी देखना चाहते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्चुअली ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार तो होता है इसका दिशाओं के आधार पर, और दूसरा होता है आकृति के आधार पर। ठीक है। तो हमारा जो भूखंड है, हमारा जो प्लॉट है, वो दो प्रकार का होगा। एक तो दिशा के आधार पर होगा और एक आकृति के आधार पर होगा। तो दिशाओं के आधार पे जो भूखंड होता है वो फिर से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दिशा प्लॉट, दिशा भूखंड, और एक होता है विदिशा भूखंड। तो इस पार्ट में भूखंड के प्रकार, और इसका हम पार्ट कह दें नंबर 1, इसको हम स्टडी करेंगे पार्ट नंबर 2 में। इस वाले को स्टडी करेंगे हम पार्ट नंबर 2 में। दिशा के आधार पे हम देख लेते हैं कि दिशा भूखंड कैसा होता है और विदिशा भूखंड कैसा होता है। राइट। तो दिशा भूखंड किसे कहते हैं, विदिशा भूखंड किसे कहते हैं, ये हम देख लेते हैं दिशाओं के आधार पर जो भूखंड के। अब इसको हम स्टडी करेंगे सेकंड पार्ट में। भूखंड के प्रकार के सेकंड पार्ट में हम इसको आकृति के आधार पे भूखंड के, कौन सा भूखंड किस तरह का होता है और कितना वो लाभप्रद होता है या हानिकारक होता है। तो आइए अब देख लेते हैं हम दिशा और विदिशा दोनों को। इस पार्ट में इतना ही, दिशा भूखंड और इधर ले देते हैं विदिशा भूखंड। इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि दिशा भूखंड क्या होते हैं और विदिशा भूखंड क्या होते हैं। ठीक है। देखिए, जो हमारे पास प्लॉट होता है वो नेचुरली डायरेक्शंस होती हैं हमारी, ऐसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अपने प्लॉट के बीचों बीच में खड़े होकर के, समझ रहे हैं फ्रेंड्स, अपने प्लॉट के भूखंड के बीचों बीच में खड़े होकर के हम हमारे मोबाइल में दी हुई कंपास से या बाजार से खरीदी हुई कंपास से, उसके ठीक बीचों बीच में जब हम डायरेक्शंस का पता करते हैं, तो जो मैग्नेट उसमें लगी होती है उससे हमें ये दिशाएं पता चल जाती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब अगर आपका प्लॉट इस तरह का है कि ये पूरब भुजा इस साइड पे आ रही है, इस प्लॉट के इस साइड पे पूरब कोण आ रहा है, यानी पूरब दिशा इस साइड पे आ रही है, पश्चिम दिशा इस साइड पे आ रही है, उत्तर इस पे और दक्षिण इस पे। तो ये होता है दिशा प्लॉट, दिशा भूखंड। ठीक, आई बात समझ में। कुल मिलाकर के अगर जो डायरेक्शंस हैं उसके अनुसार भुजा पर आपकी दिशा आ रही है तो ये दिशा भूखंड कहलाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी डायरेक्शंस वो ऐसे ही होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हमारे प्लॉट कुछ इस तरह का होता है,
इस तरह का है, ये भी आयताकार ही, लेकिन हुआ क्या है इसमें कि ईस्ट जो भुजा है वो ईस्ट वाली जो दिशा है वो यहाँ इस कोने पे आ गई, वेस्ट इस पे आ गई, नॉर्थ इस पे आ गई और साउथ इस पे आ गई। ठीक है, अब ये कोने पे आकर के दिशा बनी आपकी, इस प्लॉट के कॉर्नर पे आकर के, इस पे यहाँ ये भुजा पर दिशा आ रही थी, अब यहाँ कोने पे आ रही है। तो जब ऐसा होता है कि ये पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये भुजाएं जब कोनों पे आकर के पड़े, भुजाओं पे आकर के पड़े तो दिशा प्लॉट, और जब कोनों पे आकर के पड़े तो ये कहलाते हैं विदिशा प्लॉट, विदिशा भूखंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमें यही देखना था। दोनों ही प्लॉट अच्छे होते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि ये प्लॉट कैसा होता है, ये कैसा होता है, दोनों ही अच्छे होते हैं। फिर इनमें हमें कौन सी चीज़ कहाँ बनानी है, उसके लिए फिर हमें वही करना है जो मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि इसके, इस भुजा के और इस भुजा के 3 समान भाग कर लो, इसके भी 3 समान भाग कर लो, इसके पैरेलल ये वाली लाइन खींच दो, इसके पैरेलल ये वाली लाइन खींच दो, इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये तो आपका हो जाता है ब्रह्म स्थान। अब यहाँ पूर्व है तो ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, पूर्व और उत्तर के बीच का कोण ईशान हो गया, तो ये पूजा के लिए। पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण आग्नेय, ये रसोई के लिए, ये दक्षिण हो गया। दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण ये होता है नेतृत्व, ये वाला कोण, इसको हम बाद में बताएंगे कहाँ क्या बनाना चाहिए। ये हो गया आपका पश्चिम, आप जान चुके हैं कि किस में कौन सा देवता होता है। और ये हो गया आपका वायव्य, वायव्य। इसी तरह से जब हम इस प्लॉट में आते हैं तो इसमें भी हम वही करेंगे कि इसके और इसके समान भाग कर लेंगे इस तरह से। तो ये तो आपका पूर्व हो गया, ये उत्तर और पूर्व के बीच का कोण ईशान हो गया, ये उत्तर हो गया आपका। पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण आग्नेय, तो ये आग्नेय हो गया, ये दक्षिणाहीय है। दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण नेतृत्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण वायव्य, ये उत्तर है ही है, और ये ब्रह्म स्थान। ठीक, इस तरह से आप, अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा, वैसे तो डेफिनेटली इतना टिपिकल नहीं है, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो, 2 वीडियोज हैं, नंबर 1 और नंबर 2 करके, प्रारंभिक जानकारी वाली भी है और एक वास्तुशास्त्र और दिशाएं वाली है, तो उसको आप देख लीजिए। आज इतना ही, और कल से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा पार्ट 2, भूखंड के बाद दिशा भूखंड, और यहाँ पे होगा आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर भूखंड प्रकार। ठीक है, ये सेकंड पार्ट में हम लेके आएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक यू टू बी बीइंग विद मी। और अगर फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये नॉलेज, ये ज्ञान आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरे चैनल क्विक इजीली डन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि होगा ये कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप अपने लिए वो वीडियो देख सकते हैं, नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों।